हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। और सभी की तैयारी जो है वो बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा, सही से चल रही होगी। तो चलो आओ आज के सेशन की शुरुआत करें और देखते हैं आज के करंट अफेयर्स। ठीक है, देखो पहला ही क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना। ठीक है, तो नाम से ही माझी और लड़की बहिन योजना से आपको थोड़ा आइडिया अगर नहीं लग रहा हो, देखो माझी पे जाओ तो माझी मेरी, महाराष्ट्र में ऐसा मैंने सुना है बोलते हैं। मैं गई नहीं हूँ, ठीक है। और बट थोड़ा बहुत जैसे लोग होते हैं आसपास, तो जब बोलते हुए सुना तो माझी वर्ड या मूवीज में हम देखते हैं। तो ऐसे ना, ये मैं क्यों बता रही हूँ अभी, क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना, हमें चीज़ें याद नहीं रहती, बट हम ऐसे मजाक में जो चीज़ें याद करने के लिए ऐसे बना लेते हैं, वो कई बार हमारे दिमाग में एक छाप छोड़ जाती है। और एग्जाम में कई बार ऐसा होता है कि आपको दो ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में ना, यही चीज़ें जब याद आती हैं तो इट प्ले अ लाइक वाइटल रोल, यू कैन से। तो जोक्स अपार्ट, क्वेश्चन पे आते हैं। एंड द क्वेश्चन इज कि महाराष्ट्र ने अभी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बेसिकली अभी लॉन्च की है मुख्यमंत्री माझी बहन लड़की बहन योजना, ताकि ये लोग क्या कर सकें, इसके तहत 1500 रुपये देंगे हर महिला को जो ज़रूरतमंद है, जो बेसिकली इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस को प्रमोट करने के लिए ये योजना चलाई गई है। इन बेनिफिशरीज को 1500 रुपये दिए जाएंगे और ये प्रोग्राम जो है, ये जो स्कीम है, योजना है, 31 तारीख से चालू हो जाएगी। और जो भी महिलाएं 21 से 65 वर्ष के बीच की हैं, वो इस योजना का, महाराष्ट्र की हैं, वो इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। आगे चलते हैं। टाटा पावर हैज लॉन्च घर घर सोलर। टाटा पावर के संघ इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो दिस हैज बीन लॉन्च इन यूपी, दैट इज उत्तर प्रदेश। ठीक है, टाटा पावर सोलर लिमिटेड ने लॉन्च किया है एक ट्रांसफॉर्मेटिव रूफटॉप सोलर इनिशिएटिव, जो बेसिकली हर घर में यूपी में क्लीन एनर्जी, दैट इज सोलर एनर्जी प्रोवाइड करेगा। वाराणसी से स्टार्ट होगा एंड इट promises substantial financial saving and environment benefits for resident through state of art roof solar solution. Consumers in state can avail maximum subsidy of up to 1,08,000 on the rooftop solar installation. And ये इसमें क्या होगा ना, गवर्नमेंट सब्सिडी भी होगी 78,000 की, अप टू 3 के किलोवाट, एंड मैक्सिमम जो होगी वो 30 की होगी, 15,000 पर किलोवाट। ठीक है, मैक्सिमम जो 30,000 की होगी, 15,000 पर किलोवाट, एंड फॉर अप टू 3 किलोवाट बाय जो स्टेट गवर्नमेंट देगी, इट विल बी ओवर एंड अबव द सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी। टाटा पावर सोलर गारंटी करते हैं कि एक क्विक और राउंड टर्न अराउंड टाइम जो है 7 दिन का, बेसिकली कोई भी क्वेरी होती है इंस्टॉलेशन या एनी लाइक एनी क्वेरी एनीथिंग अगेंस्ट इट, तो वो 7 दिन में कोई भी क्वेरी जो है उसको रिजॉल्व कर देंगे। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉन द रोबोट कॉम्पिटिशन डीडी रोबोकॉन इंडिया। तो ये जीता है निर्मा यूनिवर्सिटी ने। निर्मा यूनिवर्सिटी बेसिकली हैव वॉन, द टीम ऑफ देयर their department, IT department have won the robot competition DD Robocon India 2024, जो दिल्ली में ही हुआ था। ठीक है, न्यू दिल्ली में ही हुआ था एंड इसकी थीम थी हार्वेस्ट डे। ठीक है, पिंपरी चिंचवड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे ने सिक्योर किया है रनर अप पोजीशन, दैट इज इट केम ऑन सेकेंड, एंड MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी पुणे क्लेम द सेकेंड रनर अप। ठीक है, एंड 750 से ज़्यादा बच्चों ने, ठीक है, स्टूडेंट्स ने, 45 कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूट्स ने बेसिकली पार्टिसिपेट किया था। एंड विनिंग टीम अब इंटरनेशनल एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन रोबोकॉन 2024 वियतनाम में जो होगा उसमें रिप्रेजेंट करेगी इंडिया को। डीडी रोबोकॉन इंडिया की बात करें तो इट एम्स टू फोस्टर टेक्निकल स्किल डेवलपमेंट, innovation and team among engineering students, providing them with visible and recognition in the field of robotics, and the competition serve as a prestigious platform for showcasing and enhancing students की जो capability है, उनकी engineering skills है, it will basically showcase that, and it will obviously promote or you can say
जो बच्चे हैं उनको और प्रोत्साहन देने का काम करती हैं ऐसे जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, राइट। आगे चलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया है 25 जून को संविधान हत्या दिवस के तौर पे, ठीक है। ऐसा क्यों? हत्या, डाई क्यों, ठीक है, हत्या मतलब किल करना, मारना, ऐसा क्यों? देखो, ये इसीलिए किया गया है बेसिकली टू पे द ट्रिब्यूट टू ऑल ऑफ देम जिन्होंने सफ़र किया और जिन्होंने लड़ाई की अगेंस्ट द अब्यूज ऑफ पावर ड्यूरिंग द इमरजेंसी, जो 1975 इमरजेंसी लगी थी इंदिरा गांधी के काल पे, उस टाइम की इमरजेंसी जो 21 बेसिकली मंथ की लगी थी। और क्वेश्चन भी यही पूछा है कि क्या ड्यूरेशन थी, तो 21 महीने की जो इमरजेंसी लगी थी 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 में जाके इमरजेंसी बेसिकली एंड हुई थी, 21 मंथ की थी। एंड आर्टिकल 352 जो है वो लगा था, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल बिलोंग्स जो करता है वो 352 है। अब यही पूछ सकता है क्वेश्चन स्टैटिक का देके कि इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो नेशनल इमरजेंसी जिसमें मेंशन है, ठीक है। 352, 360, ठीक, 365, ऐसे करके आपको और दो ऑप्शन लाइक 5 ऑप्शन दिए हो सकते हैं, ठीक है। तो यही स्टैटिक बन जाता है। उस टाइम पे पीएम इंदिरा गांधी विदाउट द without she have consulted with their council of minister, and she advised जो तब के प्रेसिडेंट थे फरुखुद्दीन अली अहमद। अच्छा, ये चीज़ भी पूछी जा सकती है कि उस टाइम पे जब पीएम जो थी इंदिरा गांधी थी तो प्रेसिडेंट कौन थे, ठीक है। तो उन्होंने अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछे बिना ही प्रेसिडेंट को कहा कि वो इमरजेंसी जो है इम्पोज कर दे। इमरजेंसी जो है वो प्रेसिडेंट इम्पोज करते हैं, पीएम नहीं करते, ठीक है। बट हाँ, एडवाइस जो दी गई थी वो विदाउट अपने मिनिस्टर्स को कंसल्ट किए इंदिरा गांधी ने एडवाइस कर दिया था। और इमरजेंसी के टाइम बहुत सारी दिक्कतें हुई थी, बहुत सारी परेशानियां हुई थी, और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स हैं जो रहते हैं, उसके अलावा कोई भी राइट जो है वो इंसान नहीं एक्वायर कर सकता। नेशनल इमरजेंसी अभी हमने देखा 352, देन 356 ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट। अगर स्टेट प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता तो स्टेट में भी जैसे इमरजेंसी लगाई जाती है। एंड 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, और ये फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक नहीं लगी है। अगर स्टेट की बात करो तो पंजाब, जम्मू कश्मीर, इन सब में जो है वो इमरजेंसी लग चुकी है, ठीक है। बट 360 दैट इज फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक नहीं लगी है हमारे देश में। आगे चलते हैं। नीति गियर शिफ्ट चैलेंज लॉन्च किया गया है नीति आयोग के द्वारा। इसका इनिशिएटिव क्या है? इस इनिशिएटिव का ऑब्जेक्टिव क्या है? इस इनिशिएटिव का ऑब्जेक्टिव है टू डेवलप इनोवेटिव बिजनेस मॉडल फॉर द अडप्टेशन ऑफ जीरो इमिशन ट्रक्स, ठीक है। एंड नीति गियर शिफ्ट चैलेंज इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन कोलैबोरेशन विद IIM बेंगलोर, स्मार्ट फ्रीट सेंटर इंडिया, WRI इंडिया एंड अदर इंस्टीट्यूट। हैकाथॉन जो है वो 2 राउंड्स में कंडक्ट होगी। राउंड 1 और राउंड 2 जो है वो रिस्पेक्टिवली 20 जुलाई, ठीक है, एंड 15 अगस्त को कंडक्ट होगा। एंड जो भी टीम्स हैं दे विल सबमिट देयर इनिशियल बिजनेस मॉडल, जिसमें टेक्निकल, ऑपरेशनल, फाइनेंशियल सारी चीज़ें वो लाइक सबमिट करेंगे। और सबमिशन जो होगा वो हाई लेवल स्ट्रैटेजीज, रिसर्च, उन सबको कंडक्ट, मतलब वो सारी चीज़ें इंक्लूडेड होंगी। जब लेवल 2 की बात आएगी तो शॉर्ट लिस्टेड जो होंगे वो लेवल 2 में जाएंगे। एंड लेवल 2 में बेसिकली जो प्राइमरी सेकेंडरी रिसर्च वर्क है, ठीक है, या अगर मेंटोरशिप की बात करें इंडस्ट्री लीडर से तो इन मेंटोरशिप भी दी जाएगी, ठीक है। तो फाइनल जो प्रेजेंटेशन है वो 15 अगस्त को होगी राउंड 2 की। नीति आयोग गियर शिफ्ट चैलेंज 6 to engage a diverse group of participants, जिसमें students, transport service practitioner, academics and researchers सभी होंगे। The goal is to create business model that effectively tackle the financial, technical and operational barrier to the adoption of the इलेक्ट्रिक ट्रक्स। एंड अगर नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग का हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है। और सुमन सुमन बेरी का नाम आप जानते होंगे, वाइस चेयरमैन है, ठीक है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज साइंड अ MOU, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, विद गुजरात इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड टू digitalize the logistic landscape in Gujarat by leveraging the Unified Logistic Interface Platform. So this has been signed by NICDC Logistic Data Services, ठीक है। नेशनल इंडस्ट्रियल
कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड लॉजिस्टिक डेटा सर्विस लिमिटेड ने एमओयू साइन किया है गुजरात इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और गुजरात इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड ने एमओयू साइन किया है, ठीक है। एंड दे हैव बेसिकली साइंड द एमओयू, बोथ हैव साइंड द एमओयू टू डिजिटलाइज द लॉजिस्टिक लैंडस्केप इन गुजरात एंड ये जो है वो लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म को और बढ़ावा देगा। दिस विल बिल्ड द डैशबोर्ड, द गुजरात यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस डैशबोर्ड। एंड जो डैशबोर्ड है इट इज बेसिकली टू ऑपरेट ऑन hub spoke model and that will seamlessly integrate with various state departments ensuring a continuous flow of information और रियल टाइम जो विजिबिलिटी है लॉजिस्टिक्स की, ठीक है, शिपमेंट की ट्रैक करना, कब कहाँ कहाँ तक पहुँचा शिपमेंट, क्या व्हीकल यूटिलाइजेशन है, क्या शिपमेंट नंबर, क्या कहाँ से कितना टाइम तक पहुँच जाएगा। जैसे आपको रियल टाइम बेसिकली अपने प्रोडक्ट, जब आप कोई भी प्रोडक्ट कहीं भी से भी ऑर्डर करते हो तो आपको रियल टाइम डिलीवरी जो है वो एक तरह से कई बार देखने को मिलती है, ठीक है। थर्ड मीटिंग बतानी है नेशनल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड की, कहाँ हुई, तो ये हुई दिल्ली में, ठीक है। थर्ड मीटिंग नेशनल ट्रेडर वेलफेयर बोर्ड की जो हुई नई दिल्ली में और इसको चेयर किया सुनील जे सिंघी ने, ठीक है। एंड इस मीटिंग के दौरान open VC link on the website of the Department of Promotion of Industry and Internal Trade was launched to enable weekly interaction with trader across the country and the meeting was attended by non-official members nominated by the central government representing trade association and जो states के या ex officio members थे 9 ministries के department of government के, they have attended the meeting basically। अभी जुलाई में किस कंट्री ने बेसिकली विद विच कंट्री डिड इंडिया होल्ड अ बायलैटरल मीटिंग फोकसिंग ऑन एयर क्वालिटी, क्लाइमेट चेंज, फॉरेस्ट, नेचुरल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज एंड वाइल्ड लाइफ। तो दिस बायलैटरल मीटिंग हैज बीन हेल्ड विद भूटान, ठीक है। भूटान के साथ बेसिकली एक बायलैटरल मीटिंग हेल्ड हुई जिसमें डिस्कशन हुई एयर क्वालिटी पे, क्लाइमेट चेंज पे, फॉरेस्ट, नेचुरल रिसोर्सेज, वाइल्ड लाइफ एंड रिन्यूएबल एनर्जीज पे। दोनों साइड ने एग्री किया ऑन द एरियाज लाइक जैसे भी मैंने मेंशन किया क्लाइमेट चेंज, एयर क्वालिटी, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, लैंडस्केप बिल्डिंग, इन सभी पे, एनवायरमेंट पे, क्लाइमेट चेंज पे, सभी पे बात हुई। एंड इंडिया जो है इंडिया हैव सजेस्टेड टू होल्ड द जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग एज वेल। आगे चलते हैं। अभी इन्वेस्टमेंट पूछी है, एस्टिमेट इन्वेस्टमेंट क्या रही। 42 जो 42 रोड सेंक्शंस हुए हैं अंडर पीएम जनमन इन त्रिपुरा। तो इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इट इज 114.32 करोड़, ठीक है, 42 रोड्स के लिए, जिसका बेसिकली 118 पॉइंट समथिंग किलोमीटर का लाइक लेंथ है, ठीक है। अंडर द कनेक्टिविटी कंपोनेंट ऑफ प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, it have ensured an investment of 114 crores in the state of Tripura and इस इनिशिएटिव्स में बेसिकली कनेक्टिविटी को बूस्ट किया जाएगा, ठीक है। 47 PVTGs हैबिटेट जो है उनको कनेक्ट किया जाएगा। सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस जो हैं वो बेटर की जाएंगी PVTGs की, दैट इज पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स की कनेक्टिविटी बेटर होगी। गांव से अर्बन सेंटर्स की जो दूरी है या कनेक्टिविटी है वो और बेटर होगी, ट्रेड बेटर होगा, ठीक है। और भी जैसे हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, मार्केट्स है, वो पीपल कैन रीच टू द मार्केट इजीली, कनेक्टिविटी बेटर होने से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एवरीथिंग विल बी गिवन टू देम, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। हाउ मेनी रोड्स हैव बीन सैंक्शनड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट अंडर द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना थर्ड फेज फॉर द स्टेट ऑफ असम। तो 78 रोड्स जो हैं वो अप्रूव की गई हैं, वो सेंक्शन की गई हैं, जिसकी पूरी कुल लंबाई है 563.67 किलोमीटर की। 14 ब्रिजेस हैं इसके अंदर, ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंदर। एंड अराउंड एक जो अमाउंट है वो 378 करोड़ का अमाउंट है जो दिया जाएगा असम को, बेसिकली टू द स्टेट ऑफ असम, फॉर द स्टेट ऑफ असम। एंड दिस विल एम टू स्ट्रेंथन रूरल कनेक्टिविटी, जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी नॉर्थ ईस्ट एरिया में। और जैसे अब कनेक्टिविटी होती है यार देखो, तो हेल्थ केयर, एजुकेशन, मार्केट, ठीक है, और जब
एक जगह दूसरी जगह को जोड़ेगी, ठीक है, तो उनका जो गैप है वो भी कम हो जाएगा, ठीक। जो ट्रेड है वो बेटर होगा, लोकल इकोनॉमीज को बेनिफिट मिलेगा, मार्केट बूस्ट होगी, ठीक है। गवर्नमेंट का जो विजन है नॉर्थ ईस्ट को प्रॉस्परस बनाने का, डेवलप करने का, वो बेसिकली एनहांस होगा, वो फुलफिल होगा, ठीक है। वेयर इज इंडियाज फर्स्ट डीप कंटेनर शिपमेंट पोर्ट लोकेटेड? तो इट इज लोकेटेड इन विझंजम, केरला, ठीक है। जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग एंड वाटरवेज हैं सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने पहला मदर शिपमेंट रिसीव किया एमवी सेन Fernando, making the beginning of operation at India's first deep water container transshipment in Kerala, and this ship with the capacity of up to 9,000 TEUs docks at India's first automated port, which is equipped with the state of art that offers large scale automation for quick turnaround of vessel that includes the capacity to handle megamax container ships. अगर बात करें विझिंजम पोर्ट की, तो इट इज basically a strategic maritime project near the Thiruvananthapuram in Kerala, and it is the first greenfield port project in India that is initiated with the government with an investment of 18,000 crores, and it is developed under PPP model, that is public private partnership, right? In and it is basically the largest initiative of the country's port sector. So this was it from today's session. I hope you guys would have liked the session. पसंद आया हो तो like कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. Thank you so much. We will be meeting you tomorrow.